यस सर, अमेंडमेंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट अमेंडमेंट के टुवर्ड्स। नेक्स्ट अमेंडमेंट है चैप्टर ऑफ एग्जम्पशन में। एग्जम्पशन चैप्टर में छोटे छोटे अमेंडमेंट किए गए हैं। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। सर, अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होता है तो जीएसटी लेवी हो जाता है। ठीक है सर, जीएसटी लेवी हो जाएगा। अगर जीएसटी लेवी हो जाएगा तो जीएसटी को कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब टैक्सेबल पर्सन कलेक्ट करके पे करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन उस बीच में आ जाता है एग्जम्पशन कि सर, अगर गवर्नमेंट ने आपकी जो एक्टिविटी है उसको एग्जम्पशन में डाल दिया है तो बेसिकली आपको कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो एग्जम्पशन था ये नोटिफिकेशन के द्वारा दिया गया था। अब इस एग्जम्पशन में जो एंट्रीज थी, एग्जम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू सर्विसेज, इन एग्जम्पशंस में कुछ कुछ जगहों पे छोटे छोटे चेंजेस और कुछ नए नए एग्जम्पशंस ऐड किए गए हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए। एग्जम्पशन में एंट्री नंबर 1 था। यस सर, हमें याद है, अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड अंडर 12AA होता है और वो चैरिटेबल एक्टिविटी करता है तो उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी जो नोटिफाइड है इन द नोटिफिकेशन, उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्या आपको याद है? यस सर, हमें याद है ये बात कि अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तो उन पे जीएसटी नहीं आएगा। अब ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते थे पहले, इनको इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए आपको, अब जब ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते थे, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते थे जिनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर सेक्शन नंबर 12AA फॉर इनकम टैक्स एग्जम्पशन। अब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ गया है, जहां इनकम टैक्स में अब अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लेना है तो उनको रजिस्ट्रेशन 12AA में नहीं 12AB में लेना पड़ता है। तो सेम अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स में आया है उसके कारण जीएसटी में एक अमेंडमेंट कर दिया गया कि चाहे एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12AA में रजिस्टर्ड है या उसने रजिस्ट्रेशन 12AB में लिया है, जो नया सेक्शन इनकम टैक्स में इंसर्ट हुआ है उसमें भी अगर लिया है तो भी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के चैरिटेबल एक्टिविटीज एग्जम्प्ट रहेंगे। अर्लियर यहां सिर्फ 12AA वर्ड एडेड था, अब 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट भी ऐड कर दिया गया है। बेसिकली इनकम टैक्स में सेक्शन इंसर्ट हुआ है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, यहां पे भी इस सेक्शन को इंसर्ट कर दिया गया है। सेम चीज अगर आप देखोगे 9D से एंट्री नंबर 80, एंट्री नंबर 13 एंड एंट्री नंबर 74A, यहां क्या होता था, हर जगह 12AA का रेफरेंस था, अब यहां पे 12AB का रेफरेंस भी आ गया है। 12AA का रेफरेंस होता था, अब 12AB का रेफरेंस भी आ गया है। 12AA का रेफरेंस होता था, 12AB का रेफरेंस भी आ गया। यहाँ पे यहां भी 12AA का रेफरेंस था, अब 12AB का रेफरेंस भी आ गया है। तो कुछ अमेंडमेंट नहीं है। क्या अमेंडमेंट है सर? पहले अगर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लेना था तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 12AA में एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। अब इनकम टैक्स में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है और इनकम टैक्स में बोला है अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एग्जम्पशन लेना है इनकम टैक्स से तो उनको 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12AA में रजिस्टर्ड है या 12AB में रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है और अब बोला है अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12AA में रजिस्टर्ड हो या 12AB में रजिस्टर्ड हो, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तो एग्जम्प्ट रहेगा। सेम थिंग इन्होंने किया 9D, 80, एंट्री नंबर 13 एंड एंट्री नंबर 74A में। ये एनालिसिस जो मैंने समझाया आपको वो सेम यहाँ पे लिख दिया है और इसका क्रक्स यही है, द वर्ड सेक्शन नंबर 12AB एडेड अलोंगसाइड 12AA, मतलब 12AA के साइड में 12AB वर्ड को भी ऐड कर दिया है। चाहे आप 12AA में रजिस्टर्ड हो, 12AB में रजिस्टर्ड हो, आप जीएसटी एग्जम्पशन के लिए भी अप्लाई, मतलब आपको आपकी एक्टिविटी पे जीएसटी भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारी 5 एक्टिविटी जो मैंने यहाँ पे लिखी है उन्हीं के लिए। एक एग्जम्पशन का एक चार्ट था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, जहां मैंने अर्लियर 12AA लिखा था, अब बोला है कि अगर एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA हो या 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हो, उसकी एक्टिविटी अगर चैरिटेबल एक्टिविटी है या वो रनिंग ओल्ड एज होम कर रही है या रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस कर रही है या ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रेशनल एक्टिविटी कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन
प्रोफेशनल है इन ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA और AB वो एग्जेम्प्ट रहेगा, यही बोला गया है यहां पे भी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पशन में। अब ये एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर अगर आप देखोगे तो आपके आईसीआई के जो स्टैट्यूटरी अपडेट है उसमें नहीं दिया गया है, फिर भी ये सर्कुलर आया है तो मैंने यहां पे लिख दिया है। चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं। एवरीवन ओवर हियर, इशू क्या था? टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंटर बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड अंडर सच एज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। दिस सर्विसेज इंक्लूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन चार्जिंग ए फीस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या हो रहा था? ये जो स्टेट बोर्ड होते हैं, सेंटर बोर्ड होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड वगैरह एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आपको अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना है या कोई 10, 11, 12 वाली हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना है तो बेसिकली स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम होते हैं। अब जब आप सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के एग्जाम लिखते हो तो आपको एक एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है और वो आपको एग्जामिनेशन लिखने देते हैं। तो ये जो स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड वगैरह होते हैं, ये जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, इनके लिए जो फीस ले रहे हैं वो फीस क्या एग्जेम्प्ट रहेगी? लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो गवर्नमेंट ने सिंपली क्लैरिफाई कर दिया कि स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड वगैरह को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ऑल दिस एग्जामिनेशन माना जाता है और अगर वो कोई फीस कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये डिटेल्ड डिस्कशन है, यहां पे लिखा गया है क्रक्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंटर बोर्ड, स्टेट बोर्ड बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। अगर वो कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन के लिए जो भी फीस वगैरह ले रहे हैं उन पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट। अब अगर मैं स्टेट बोर्ड हूं या मैं सेंट्रल बोर्ड हूं और मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट से एंट्रेंस फीस, एग्जामिनेशन फीस वगैरह ले रहा हूं, लेकिन ये एग्जामिनेशन करवाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रिंटिंग सर्विसेज वगैरह बहुत सारी सर्विसेज ली होंगी। अब जो भी मैं सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज ले रहा हूं, क्या वो जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मेरे को इनपुट सर्विसेज दे रहा है, टू हुम, टू द स्टेट बोर्ड एंड सेंटर बोर्ड फॉर गोइंग अहेड एंड कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, क्या वो सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज पे जीएसटी आएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला जब आप इनपुट सर्विसेज ले रहे हो टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन, वो इनपुट सर्विसेज पे भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। वही बोला गया है कि सर इनपुट सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी एग्जाम। तो अगर स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड आपका एग्जाम ले रही है और उन्होंने प्रिंटिंग सर्विसेज ली, एडमिट कार्ड प्रिंटिंग, एग्जामिनेशन का पेपर प्रिंटिंग, वो प्रिंटिंग सर्विसेज वगैरह जो भी सर्विसेज लेगा उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा उनको। नेक्स्ट, सर अगर इन लोग एक्रेडिशन सर्विसेज दे रहे हैं, एक्रेडिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रेस्पेक्टिव सर्विस। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह अक्रेडिटेड होते हैं अंडर वेरियस बोर्ड। सर सीबीएसई बोर्ड के अंडर अक्रेडिशन मिला है हमें, तो जब सीबीएसई बोर्ड आपको अक्रेडिशन दे रहा है, क्या वो सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेंगी? मतलब जो अक्रेडिशन सर्विसेज सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई वगैरह ने प्रोवाइड किए हैं, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड वगैरह ने अक्रेडिशन सर्विसेज जो प्रोवाइड किए हैं, वो सर्विसेज पे जीएसटी आएगा। वही इन्होंने बोला है कि अदर सर्विसेज जो भी बोर्ड प्रोवाइड करेगा अदर देन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, उन सर्विसेज पे जीएसटी आएगा। दैट इज प्रोवाइडिंग अक्रेडिशन टू इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल शैल ऑलवेज बी टैक्सेबल, उस पे जीएसटी आएगा। तो पहला बात, अगर स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड वगैरह एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो एग्जामिनेशन वाली सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो भी एडमिशन, जो भी इनपुट सर्विसेज ली, वो इनपुट सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं आएगा। थर्डली, अगर उन्होंने स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड वगैरह ने अदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है तो दे आर वेल विद इन जीएसटी एंड दे आर टैक्सेबल। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट आया एक सर्कुलर रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फूड इन फूड सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स। तो यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट की मिड डे मील सर्विसेज होती है। यस सर, गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड करता है, जो बहुत सारे स्कूल्स वगैरह होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, पैसे देगा, एक केटरर वहां पे मिड डे मील प्रोवाइड कर देगा उस स्कूल्स में। जो स्कूल्स होते हैं छोटे छोटे टाउन, विलेजेस वगैरह में, गवर्नमेंट अपने आंगनवाड़ी चलाता है। यस सर, गवर्नमेंट आंगनवाड़ी चलाता है।
अब वो आंगनवाड़ी को एक केटरर फूड सप्लाई करता है और वो केटरर को गवर्नमेंट पैसे देता है। जब गवर्नमेंट वो आंगनवाड़ी के लिए फूड सप्लाई करने के लिए ये केटरर को पैसे देता है और ये केटरर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ फूड वाली सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा गया, अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मील होता है तो जीएसटी नहीं आता है। समझ लीजिए कंपनी ने अगर वो मील को स्पॉन्सर कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे चाहे कंपनी स्पॉन्सर करे, दोनों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। वही यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि आंगनवाड़ी को अगर मिड डे मील वगैरह सप्लाई किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो चाहे वो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड हो, उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। यही यहाँ पे छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन आया। ध्यान रखिएगा, आंगनवाड़ी को फूड अगर सप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट ने पैसे दिए या कोई कॉर्पोरेट ने पैसे दिए, दोनों पे जीएसटी नहीं आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्विकली मेरे को एक हेड्स अप देके बताइए। यस सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक एंट्री नंबर 19 ए है और एंट्री नंबर 19 बी है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। बेसिकली क्या होता था, इंडिया के कस्टम स्टेशन से अगर बाहर वेसल या एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता था, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली सर्विस पे जीएसटी नहीं आता था। जीएसटी को एग्जम कर दिया गया था पहले अप टू 30th ऑफ सितंबर 2021। कुछ नहीं, इस अमेंडमेंट को अब एक्सटेंड कर दिया है अप टू 30th ऑफ सितंबर 2022। एक साल के लिए एग्जामेशन को एक्सटेंड कर दिया है, बस उतना ही हुआ है। अगर इंडियन कस्टम स्टेशन से आउटसाइड इंडिया गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। वही बोला गया है, देखिए यहां पे मैंने चार्ट में भी लिख दिया है। अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय एयर, अगर फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ये एग्जाम पहले अप टू 30th सितंबर 2021 था, अब 30th सितंबर 2022 हो गया है। सेम चीज अगर वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडिया के कस्टम स्टेशन से आउटसाइड इंडिया, तो वो एग्जाम 30th सितंबर 2021 तक था, अब 30th सितंबर 2022 तक एग्जामेशन को एक्सटेंड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक और एंट्री इंसर्ट हुआ है, यही एंट्री को मैंने यहां पे भी लिखा है। सर एंट्री नंबर 61A इंसर्ट हो गया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर एक ट्रक लॉरी वगैरह होता है, लॉरी में आपने देखा होगा कि ट्रक लॉरी के ऊपर नेशनल परमिट लिखा हुआ होता है। यस सर, वो नेशनल परमिट गवर्नमेंट इनको देती है। गुड्स कैरियर्स जो ट्रक वगैरह होती है उनको नेशनल परमिट लेना पड़ता है अगर वो अक्रॉस इंडिया गुड्स लेके जाना चाहती है, या अगर वो कंटीजियस स्टेट्स, फॉर एन एग्जांपल अगर आप असम देखोगे, असम का कंटीजियस स्टेट्स हो गया मेघालय, जो कॉमन बॉर्डर शेयर करती है असम के साथ, मेघालय, त्रिपुरा, सर नागालैंड आ गया, सर मिजोरम आ गया, ये सारे स्टेट्स जो हैं ये कंटीजियस स्टेट्स बोले जाते हैं। कंटीजियस स्टेट्स मतलब एक स्टेट के साथ वो अपना कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। गवर्नमेंट ने सिंपल क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि अगर नेशनल परमिट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है टू दिस गुड्स ट्रांसपोर्ट, बेसिकली जो ये ट्रक वगैरह गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, तो सर उन पे जीएसटी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट अगर नेशनल परमिट या कंटीजियस स्टेट्स कि आप आसाम के व्हीकल हो और आप इन स्टेट्स में भी ट्रैवल कर सकते हो विथ योर लॉरी, तो उनके लिए जब कंटीजियस स्टेट्स में ट्रैवल मींस जाने के लिए आपको परमिट दिया जाता है, उस परमिट के लिए जो भी फीस ली जाएगी उस पर जीएसटी नहीं आएगा। नेशनल परमिट फीस चार्ज बाय द स्टेट फॉर ग्रांटिंग परमिट टू गुड्स व्हीकल, ध्यान रखिएगा गुड्स व्हीकल को जो नेशनल परमिट दिया जाता है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटीजियस स्टेट्स मतलब नेबरिंग स्टेट्स में जाने के लिए जो परमिट आपको दिया जाता है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। यही एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट को मैंने यहां चार्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा गुड्स कैरियर्स को नेशनल परमिट या कंटीजियस स्टेट में जाने का परमिट पे एग्जम्पशन दिया गया है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को नहीं दिया गया है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को एग्जम्पशन दिया गया है। डन सर। नेक्स्ट एग्जम्पशन हमारा आता है फीफा। आपको अगर याद होगा फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2020 में इंडिया में होने वाला था। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2020 में इंडिया में होने वाला था, बट बाबा 2020 में आ गया कोरोना।
इसीलिए इसको डेफर कर दिया गया था। अब बोला गया है, एक छोटा सा वर्ड यूज कर दिया गया है कि वेनेवर इट इज रीशेड्यूल्ड, मतलब जब भी फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, जब भी रीशेड्यूल्ड होगा, अगर फीफा और उसकी सब्सिडरीज को कोई भी कोई सर्विस देता है, सप्लाई ऑफ सर्विस टू फीफा, और फीफा एंड इट्स सब्सिडरीज किसी को भी सर्विसेज देता है, उन सर्विसेज पे सर्विसेज सप्लाइड टू फीफा एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय फीफा, ये पहले भी एग्जाम्शन में दिया हुआ था। अब बस वर्ड व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड ऐड कर दिया गया है कि जब भी फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, फीफा को जो भी सर्विसेज दी जाएंगी या फीफा जो भी सर्विसेज देगा उस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो सर्विसेज है ये डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने सर्टिफाई की है कि ये सर्विसेज रिसीव की गई थी और ये सर्विसेज दी गई है, मतलब ये सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटिंग टू वर्ल्ड कप 2017 है, मतलब ये सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटिंग टू एनी इवेंट अंडर द फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप है, तो ही उसको एग्जाम्पशन दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। डन सर। तो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, फीफा को जो भी सर्विसेज दी जाएंगी, फीफा जो भी सर्विसेज देगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ये पहले भी था, अभी भी है, बस व्हेनेवर रीशेड्यूल्ड, जब भी फीफा होगा, ये वर्ड्स यूज कर लिए गए हैं। डन सर। अब एक नया एंट्री 9AB ऐड कर दिया गया है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वीमेन्स एशिया कप 2020 जो है वो इंडिया में होने वाला है। AFC वीमेन फुटबॉल कप 2022 राइट, यस 2022 इंडिया में होने वाला है। तो AFC और उनकी सब्सिडरीज जो इंडिया में हैं, उनको जो भी सर्विसेज दी जाएंगी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एंड सर्विसेज जो AFC देगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय AFC, दोनों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। चाहे उनको कोई सर्विसेज दे रहा है या उनसे सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी। लेकिन बस एक ही पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्विसेज दी गई हैं या सर्विसेज ली गई हैं, वो सर्विसेज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने सर्टिफाई कर दी हैं कि वो सर्विसेज AFC के लिए ही ली गई है। ऐसा करके जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स है वो उसको सर्टिफाई कर देगा कि ये सर्विसेज AFC के लिए ही दी गई है या AFC ने ली है या दी है, बेसिकली वो रिलेटिंग टू AFC है। ये यहां पे बोला गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू AFC और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय AFC फॉर विमेन्स एशिया कप 2022 जो इंडिया में होस्ट होने वाला है, उसके लिए जीएसटी नहीं आएगा। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन विमेन का जो फुटबॉल कप होने वाला है 2022 में, उसके रिलेटेड सर्विसेज को एग्जाम किया गया है। अब AFC जो फुटबॉल होगा उसके लिए टिकट्स बेचे जाएंगे, जो टिकट बेचे जाएंगे वो टिकट पे भी जीएसटी नहीं आएगा। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो टिकट के लिए चाहे 500 रुपए चार्ज करें, चाहे 1000 रुपए चार्ज करें, चाहे 100 रुपए चार्ज करें, जितना भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एंट्री टिकट्स पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के अंडर फुटबॉल मैच होगा, फुटबॉल मैच की टिकट्स पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। दैट्स इट, यही क्लैरिफिकेशन यहां दिया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी ऑन मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लावर और पैडी इनटू राइस क्या होता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे राशन शॉप होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इनको राशन देती है, राशन वाली शॉप को, और राशन वाली शॉप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बेसिकली लोग उनके पास जाते हैं और अपना राशन ले आते हैं। क्या हो रहा है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जब ये राशन शॉप को राशन देती है फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पीडीएस शॉप्स होते हैं, राशन की दुकानें बाबा, जहां से 1 रुपए 10 रुपए 5 रुपए में केरोसिन ऑयल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करता है, राइस वगैरह को, पैडी को राइस में मिलिंग करवाता है, या व्हीट को
फोर्टिफिकेशन करके, मतलब वीट को फ्लावर बनवाता है, बेसिकली ग्रेन से वीट बनाया जाता है, और उसमें बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब कुछ मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक आदमी को हायर किया जाता है, तो मिलिंग करके फोर्टिफिकेशन वगैरह करके गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट फर्दर इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स पे देती है, जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 1 रुपए 5 रुपए वगैरह में। अब इधर क्या हो रहा था, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट देती है, ये अंडर एंट्री नंबर 243G एग्जेम्प्ट है। इट इज एन एक्टिविटी विच इज टोल्ड अंडर 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एक्टिविटी है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट इनको देती है और ये फर्दर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 243G में सर्विस एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट की। तो अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को मिलिंग ऑफ व्हीट और उसमें फोर्टिफिकेशन वगैरह, मतलब मिनरल्स विटामिन वगैरह ऐड करके दे रहा है, या पैडी को राइस में मिलिंग करके दे रहा है, तो जो सर्विसेज इन्होंने दी है गवर्नमेंट को, वो सर्विसेज अंडर एंट्री नंबर 3A एग्जेम्प्ट होती हैं। अगर आपको याद है कि गवर्नमेंट को अगर आपने कोई सर्विसेज दी है और गवर्नमेंट ने फर्दर वो सर्विसेज इसलिए लिए है क्योंकि गवर्नमेंट का अंडर आर्टिकल नंबर 243G ऑब्लिगेशन था, उसको फुलफिल करने के लिए अगर आपकी सर्विसेज ली है, तो आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी, प्रोवाइडेड उसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स का जो गुड्स है, बेसिकली जो गुड्स वगैरह यूज किए गए हैं, उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू 25%। यही यहां पे बोला गया है कि अगर आप मिलिंग ऑफ राइस या मिलिंग ऑफ व्हीट करके गवर्नमेंट को दोगे और गवर्नमेंट फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो बिकॉज ये एक्टिविटी अंडर 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे जीएसटी नहीं आता है। इस एक्टिविटी को, आपकी एक्टिविटी को भी एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर एंट्री नंबर 3A, एंड हेंस इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो ओनली अप टू 25% ही होना चाहिए। यही यहां पे बोला गया है कि एंट्री नंबर 3A एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ द गुड्स डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर आपने गवर्नमेंट को सप्लाई किया है और गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है, तो अगर आप जो सर्विस दे रहे हो वो एंट्री नंबर 3A में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये एक्टिविटी अंडर 243G में मेंशन्ड एक्टिविटी है। देखिए बाबा, यहां पे लिखा गया है सेम थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट, अमेंडेड चार्ट मैंने दे दिया है कि अगर फीफा को कोई सर्विसेज दी गई या एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को कोई सर्विसेज दी गई है किससे, या उन्होंने किसी को सर्विस दी है, तो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो भी एंट्री टिकट्स वगैरह सोल्ड होंगे उन पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। नो वैल्यू लिमिट, चाहे 10,000 का टिकट बेचे, चाहे 5,000 का बेचे, चाहे 100 रुपए का बेचे, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। सुनील बोल रहा है सेम प्रोविजन, प्योर सर्विसेज एंड कंपोजिट वैल्यू ऑफ सप्लाई 25% टू गवर्नमेंट अंडर एग्जम्पशन चैप्टर। करेक्ट सुनील। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है? यहां तक आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री में जा सकते हैं। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 72, ट्रेनिंग और एक्सपेंडिचर बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब अगर समझ लीजिए, मेरे को गवर्नमेंट ने बोला कि रमेश आपको जीएसटी में ट्रेनिंग देना है, आपको जीएसटी में ट्रेनिंग देना है, तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है कि आपको जीएसटी में ट्रेनिंग देना है इन बच्चों को। समझ लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इनको जीएसटी में ट्रेनिंग देना है, और गवर्नमेंट ने बोला है कंसिडरेशन मैं आपको दूंगा, आप ट्रेनिंग देना। तो मैंने ट्रेनिंग की सर्विसेज दी। जो कंसिडरेशन देता है वही रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है, चाहे मैंने सर्विसेज ट्रेनिंग इनको दी हो, लेकिन गवर्नमेंट जब मेरे को कंसिडरेशन दे रहा है, तो सिंपल सा एक पॉइंट था कि ट्रेनिंग और कोचिंग, जहां पे गवर्नमेंट आपको पैसे देगा, वो ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए यह बोला गया था कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को देना है, मतलब 100% कंसिडरेशन गवर्नमेंट से आना है। छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि समझ लीजिए आपने ट्रेनिंग और कोचिंग इन लोगों को दी, इन्होंने आपको 20% फीस दी, और गवर्नमेंट इन्होंने आपको
25% फीस दी और गवर्नमेंट ने आपको 75% फीस दी, तो क्या एग्जाम रहेगा? क्योंकि पहले बोला गया था कि अगर 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करता है तो ही एग्जाम रहेगा। क्लैरिफिकेशन नहीं, अमेंडमेंट कर दिया गया और गवर्नमेंट ने बोला अगर गवर्नमेंट 75% भी बियर कर रहा है तो भी आपका जो ये ट्रेनिंग और कोचिंग है इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग और कोचिंग दिया है उसके लिए एक्सपेंडिचर 100% गवर्नमेंट बियर कर रहा है, 90% गवर्नमेंट बियर कर रहा है, 80% गवर्नमेंट बियर कर रहा है या 75% भी अगर गवर्नमेंट बियर कर रहा है तो मेरी ट्रेनिंग और कोचिंग पे जीएसटी नहीं आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर का अगर 75% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर कर रहा है, वही अमेंडमेंट किया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बियर कर रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा। एक सर्कुलर आया, बोला गया कि अगर समझ लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और वो पीपल विद डिसेबिलिटीज को कोचिंग दे रहा है, तो समझ लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और ये क्या कर रहा है, कुछ लोग जो हैं उनको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज को कुछ ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट इनको पैसा दे रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ये ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहा है जिनके लिए गवर्नमेंट इसको पैसे दे रहा है तो क्या जीएसटी आएगा? सर एनीवेज इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। ये सेम क्लैरिफाई किया गया यहाँ पे कि ट्रेनिंग और कोचिंग, समझ लीजिए यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फ्री कोचिंग सर्विसेज provided by coaching institution and NGO under central scheme of scholarship for students with disability where entire expenditure is provided by government। बाबा अगर entire expenditure government दे रहा है तो उस पे तो जीएसटी नहीं आएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? आईआरएफसी। अगर आपको याद है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, इंडियन रेलवे और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अलग अलग है। यस सर, अलग अलग है। ये क्या करते हैं, इंडियन रेलवेज को लीज में जो ट्रेन के डब्बे इंजन वगैरह होते हैं ना, वो लीज में देते हैं। किसको? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे को, एंड इंडियन रेलवे इनको पैसे देती है। अब पॉइंट यहां पे था कि जब ये लीज पे देते थे तो इस पे जीएसटी एग्जाम कर दिया गया था। अब ये एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया एंड हेंस ये जो लीजिंग सर्विसेज है इस पे जीएसटी आएगा। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जब अपने एसेट्स वगैरह, बेसिकली जो ट्रेन के डब्बे वगैरह लीज पे देती है इंडियन रेलवे को, उस पे जीएसटी आएगा। एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यही सिंपल सा एक अमेंडमेंट है यहाँ पे। आईआरएफसी जब लीज कर रहा है एसेट्स को इंडियन रेलवे को, एनालिसिस, बाबा जो मैंने बोला है वही मैंने एनालिसिस में लिखा है ताकि बच्चे अगर बाद में पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सके। ठीक है, डन सर। तो लीजिंग ऑफ एसेट्स टू इंडियन रेलवे बाय आईआरएफसी, एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है और अब ये टैक्सेबल हो गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक एंट्री था, एंट्री में बोला गया था रेंटिंग ऑफ व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लोकल अथॉरिटी, मतलब अगर आपने हायर में दिया है, गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, आपके पास एक बस था, आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे दिया हायर पे तो उस पे जीएसटी नहीं लगता था। अगर आपके पास एक लोकल अथॉरिटी को अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल दिया है तो उस पे भी जीएसटी नहीं आता था। सर अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, आपके पास ट्रक था, आपने उनको दे दिया तो आपको जीएसटी नहीं चार्ज करना था क्योंकि वो एग्जाम था। अगर आपने मोटर व्हीकल दिया एक ऐसे बंदे को जो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ का सर्विसेज दे रहा है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो भी आपकी सर्विसेज ऑफ गिविंग ऑन हायर एग्जाम थी। यस सर, हमें याद है ये पॉइंट। अब ये जो गिविंग ऑन हायर को एग्जाम था, कुछ ऑफिसर्स बोलते थे गिविंग ऑन हायर इज एग्जाम, रेंटिंग पे टैक्स आएगा। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, अरे हायर वर्ड के अंदर रेंटिंग इंक्लूडेड है, चाहे अग्रीमेंट में हायर लिखा हो चाहे अग्रीमेंट में रेंटिंग लिखा हो, जीएसटी नहीं आएगा। सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर या सर रेंटिंग भी दिया गया है, हायर पे दो चाहे रेंट पे दो, दोनों ही रेंटिंग ही होता है, उस पे जीएसटी नहीं आएगा।
सिंपल, हायरिंग के अंदर वर्ड रेंटिंग को भी इंक्लूड किया गया है। बस इतना ही क्लैरिफिकेशन आया कि सर आप चाहे उसको रेंटिंग बोले, आप चाहे उसको हायरिंग बोले, दोनों पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। उतना ही पॉइंट आया है यहाँ पे। ये एग्जाम्पशन का चार्ट था। एग्जाम्पशन के चार्ट में ये रहा, मैंने यहाँ पे आईआरएफसी का एंट्री को डिलीट कर दिया है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। सेकेंडली, ये जो हायर वर्ड था, इसमें आप एक काम कर सकते हो, ये यहाँ पे रेंटिंग भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हायरिंग और रेंटिंग। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पशन वाला चार्ट था, इसमें ये जो अमेंडमेंट था कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्नमेंट, तो सर उस पे भी एक्सपेंस, उस पे भी क्या होगा, उस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट।